हम दो मूर्ति की बात करेंगे पहले। तो क्या होता है, दोनों मूर्ति में कोई बाप को लेकर भागता है, कोई माँ को लेकर भागना चाहता है। माँ के ऊपर ज्यादा उसका लगाव रहता है, माँ से ज्यादा जय माता दी करते हैं दुर्गा पूजा में, और जय बाबा जी करते हैं शिवरात्रि, उसमें क्या होते हैं सावन में जो जाते हैं जल चढ़ाने। वहां भी भोले बाबा को अकेले करेंगे, यहाँ माता जी को अकेले करेंगे। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको हम कोटों में कोई और कोटों में कोई करते हैं, जो माता पिता दोनों को समानता की दृष्टि से देखते हैं और समीप रहते हैं, दोनों का सम्मान, दोनों को लेके। कोटों में कोई, उनका भी उदाहरण जैसे माता पिता का है, ऐसे बच्चों का भी है, वही एकदम समकक्ष में रहते हैं, उनके कक्ष में सम होकर रहते हैं और मर्यादित रहते हैं दोनों। माता पिता के अंग संग बोलते हैं उनके। अंग, अंग कौन सा होगा, हमारी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां सुख देने के लिए है या दुख देने के लिए है। चल, जितने लोग भी इंद्रियों पर जीत पाने चले, जो लाली पाप दिया गया लल्ली लल्ला के द्वारा, ब्रदर सिस्टर के द्वारा, तो क्या कराया। अब यहाँ दो मूर्ति जब कंबाइंड होते हैं तो पिता को क्या बोला गया, प्लस, बड़ा है, पुरुष है, पौरुष, बाप, मां से हर विषय में प्लस होता है और होना भी चाहिए। नारी का जो चोला है वो कमजोर कोमल होता है और पुरुष का कठोर। उसको सुरक्षा के लिए हमें नारी शक्ति को, आज भी जो पुरुष प्रधानता में तमो प्रधानता आ गया है, तामसिक दृष्टि वृत्ति आ गई है, इसलिए अंत के समय में बहुत सारे सिस्टम को ठीक करना बहुत जरूरी। तो दो आप आ गए, दो मूर्ति, जो एक शिव निराकार के नीचे दो निराकार ही रखा गया है, निराकारी सेक्शन जो जड़ चित्र में बनाया गया, वो चैतन्य के द्वारा जड़ आधार लिया जाता है ना, हद का आधार लेकर ही बेहद का समझा जाता है ना। अच्छा, तो साइंस बुद्धि वालों के द्वारा जो भी चित्र बनाए गए, चित्रित किए गए, उस पर कारोबार व्यापार किया गया, व्यापारी मंडली यहां से ले लिया गया, जो भी उनके नाम के जड़ चित्र का आधार ले लेकर के कारोबार किया, व्यापार किया, व्यापारिक व्यवहार किया, वो सारा चित्र त्रिमूर्ति हाउस में सेल किया जाता है। सेल नहीं कर सकते लेकिन ये करेंगे। तुम कौन होते बोलने वाले, तुम्हें किसने अथॉरिटी दे दी। अरे वही वही तो है बोलने वाली, वो भी तो यही में चलती थी, ऐसे चलती थी, खूब चिल्लाते हैं। खैर, अब निराकार जिसको हम बोलते हैं, अपने सनातनी विद्यालय में जब क्लेरिफिकेशन दिया गया तो बोला गया निराकार आप मत बोलो कि कोई उसका आकार नहीं है। नहीं, अगर कागज पर आप पॉइंट रखोगे, बिंदी कॉमा, तो वो आ गया, आकार ले लिया। अगर पेन को आप कागज पर रखे तो ले लिया, बिंदु हो गया। इसलिए उसको कोई आकार नहीं, आप निराकार नहीं बोलिए उसको, आकार ले लिया, कॉमा का लिया या अंडाकार लिया या गोलाकार लिया या कुछ भी लिया, जीरो का लिया, लेकिन ले लिया वो आकार, तो उसको निराकार मत बोलिए, निराकारी नहीं, आकार है। अब सिस्टम से समझिए, देह भान में आइए, और देह भान ये क्या होता है, अशुद्ध मैं और मेरापन के सारे भूत, अशुद्ध मैं और मेरे को भगाने वाला है, देह भान में आइए। लेकिन अशुद्ध मैं और मेरापन, मैं नहीं, निमित्त भाव जब रहेगा तो अशुद्ध मैं और मेरेपन का भूत भाग जाएंगे। बाप का ऊंची स्टेज ज्यादा होती है, ऊंची स्टेज, माँ का नीचे स्टेज, धरती धारणा शक्ति है ना, तो उसके देहभान रहता है। ठीक है, अकेले जो निराकार शिव है, अकेले अगर कोई भी कहता है, बाहरी दुनिया में जितने भी पुरुष गुरु यहाँ पर संबोधित करना पड़ेगा, जितने भी आए वो सब मारे इसीलिए गए कि वो नारी शक्ति को आगे नहीं किए, अपने ही आगे हुए कि मैं आया हूं, पैगंबर हूं, पैगाम लेकर के आया हूं सब जगह। जबकि आधार लेकर के हर हर धर्मों में, जो चाहे इस्लामी हो, बौद्धि हो, क्रिश्चियन हो, चाहे अपने सनातन के लोग हो, हिंदू धर्म वाले हो, सब में प्रवृत्ति की बात उठाई गई है। आदिदेव, आदिदेवी, महादेव, महादेवी, आदम हुआ, एडम ईव, अल्लाह अल्ली, या जो भी नाम दिया गया है, मनु शतरूपा,
माना हर धर्मों में उनके उनके उसमें प्रवृत्ति का नाम लिया तो जा रहा है, लेकिन आगे नहीं किया जा रहा है। इसलिए वाणी में आया हर धर्म के ऊपर माता को आगे रखो सिर पर, नहीं तो पुरुष सुरक्षित नहीं रहेंगे। और वो बैकबोन जो है बाप दादा, जो हमारी नारी सुरक्षित कब नहीं रहेगी, जब तक भाई पांडव लोग पांडव पति के साथ, पांडव पति पांडवों को ज्यादा गाइड करते हैं। जो शिव शक्ति का वैजंती माला दिखाया गया, नारी शक्ति का समूह है, वो हो गई वैजंती माला की हेड, जो नारी शक्ति की प्रतिनिधित्व करने वाली स्त्री डिपार्टमेंट। आप देखिए द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति से संबोधित किया जा रहा है, जबकि राष्ट्र की माता आप कह सकते हो राजनीति का, लेकिन पति की जगह पर पुरुष को रखना पड़े, ताकि सबको अंधे लूजे लंगड़े बहरे काने सबको समझाया जा सके। समानता का अधिकार पुरुष को रखिए, वहां सिर्फ मुर्मू नहीं रहेंगी, उनके साथ एक पुरुष को रखना पड़े राष्ट्रपिता के रूप में। ऐसा मेरा अनुभव, आगे सबका अपना अपना अनुभव है, अलग बात है। गृहिणी को गृह विज्ञान, गृहिणी को ग्रहण करने वाली जो लेडीज डिपार्टमेंट है, वो परिवार को संभालती है। परिवार के बहुत सारे विषयों में जब पुरुष वर्ग के लोग ज्यादा दखल अंदाजी करते हैं तो घर की व्यवस्था बिगड़ जाती है, ला हाथ में अपने लेते हैं। और स्त्री जब पुरुष के कारोबार में जब ला हाथ में लेती है, इंटरफेयर करती है, स्त्री पना दिखाती है, तो हमारे परिवार समाज की व्यवस्था वहां भी बिगड़ती है, पुरुष कमजोर पड़ जाता है। और बहुत सूझबूझ के साथ, जो आदि माता पिता के लिए बोला, कर्नाटक की जोड़ी कंबाइंड स्वरूप, अगर सूझ रहा है तो अगर बूझे नहीं, मूझना शुरू होगा तो सारे सिस्टम बिगड़ने वाले। अगर अलबेलापन जहां भी होगा, जो बाप दादा ने बहुत बार इशारा किया हुआ है, यहाँ दो मूर्ति पर ज्यादा प्रकाश डालना है, दो मूर्त जिसमें बाप दादा तुम्हारे द्वारा बाप दादा दिखाई दे, बाप दादा का साक्षात्कार। ये दोनों नूर हैं, नूरे रतन इसके बाप दादा के, इन दोनों आंखों से देखता है। और नंबरवार वंश और अंश के रूप में अनन्य बच्चों के द्वारा भी। अकेले जब तक बाप के जीवन में माँ नहीं आती है, माँ के जीवन में बाप नहीं आता है, तो उसके पहले बाप हर समय सबसे जान ली, सबसे पहले बाप ही है। कुल मिलाकर के है, हर विषय में बाप तो बाप ही है। इसलिए नारी जब ब्याह के भी आती है तो बाप आगे रहता है, उसके कदम पर कदम नारी शक्ति को रखवाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ला करके बंधक बनाता है। सिस्टम को देखिए पहले, कदम के ऊपर कदम रखने का मतलब क्या होता है। अगर हमारे पारिवारिक व्यवस्था में जहां पुरुष का कार्य है, पुरुष को बोलना है, पुरुष को जाना है, पुरुष को करना है, उसमें नारी शक्ति बार बार अगर एंट्री करेगी तो पुरुष को कोई रिगार्ड नहीं रखेगा, उसका पति को, यानी उसका पति तो हर उसमें वो सुरक्षित नहीं रहेगी। उसको हर जगह वो पति को अपने बचाना चाहती है, और पुरुष को भी बचा के रखना चाहिए, दोनों को लेके आते हैं। तो ऐसे वो नहीं कहता कि जो हम कहें, जो देखिए एक समय तक हमारे परिवार में जो भी हम वाणी का आधार लेकर के यहाँ तक हम लोग जो लेकर आए हैं अपने परिवार को, हमें कहाँ तक उसको लेकर के चलना और कितना लेकर चलना है, ये हम जरूर ध्यान देना चाहिए कि हमारे परिवार का जो हमको सरल सहज लगे, चाहे माता पिता भी एक दूसरे के साथ रह के बंधन महसूस न करें, पुत्र पुत्री भी बंधन महसूस न करें, और हमारे साथ जुड़ने वाले भी बंधन महसूस ना करें, सभी को निर्बंधन। नहीं तो क्या हो जाएगा, स्वच्छंदता की मांग होने लगेगी। जैसे पहले की कन्याओं को बिल्कुल पूछा नहीं जाता था, और जिसके साथ चाहे उसके साथ ब्याह करा दिया जाता था, इतना कंट्रोल में रखा जाता था। और आज क्या हो गया, कंट्रोल से बाहर चली गई। उनको इतना भी स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी बोलने के लिए, अंधा लूजा लंगड़ा बहरा जिसके साथ पढ़ाओ पकड़ा दो वो साथ जाती थी, और वही की पति पिता के घर से डोली निकली, वहां से अर्थी ही निकलती थी उनकी। एक पहले से ये परंपरा बनी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ और भी सिस्टम है जो हमें एडिशन करना है, और कुछ और भी सिस्टम है जो हमें कटिंग करना है।
और वो सर्वमान्य है, सबको सुख दे, वो दुख ना दे, कोई भयभीत ना हो यहाँ, तब तो सबका उमंग उत्साह बढ़ेगा कैसे, स्वच्छता रहेगी कैसे। जब सत्यता है तो स्वच्छता के साथ सत्यता है, सभ्यता के साथ सत्यता है, निर्भयता के साथ सत्यता है, तभी तो मुक्त होंगे लोग, इससे जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे ही तब, जन्म जीवन हमारा सुखमय होगा ही तब। तो सभी विषय में पुरुष प्रधान देश प्लस में रखा जाता है, जो बार बार वाणी में आता है, बाप बाप, ठीक है, माँ को अंडरस्टूड किया। ऐसे ही वारिस पुत्र की बात आएगी तो पुत्री को अंडरस्टूड, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जब भी बात आएगी आगे चलेंगे, अभी इसको पहले दो मूर्ति पर अच्छे से समझ लें कि कुछ पुत्र पुत्री ऐसे ही होंगे, कुछ ही होंगे जो माता पिता दोनों को समानता में लेके चलेंगे, ज्यादा परसेंटेज यही निकलेगा, कुछ माँ के पक्ष में कुछ पिता के पक्ष में रहेंगे, ऐसा लिस्ट बनने वाली है। कुछ पुत्र पुत्री माँ के पक्ष में ज्यादा रहेंगे, कुछ पुत्र पुत्री पिता के पक्ष में ज्यादा रहेंगे, और बहुत कम होंगे जो माता पिता दोनों के गोद में रहेंगे, वो विपक्ष पार्टी पक्ष विपक्ष से ये सबसे दूर रहेंगे, बीच में रहेंगे, वो बीच में सुर छोटा रूप धारण करके। ऐसा कोई भी मनसा वाचा कर्मणा से कोई भी वाणी ऐसा नहीं बोलेंगे जो माता पिता में संघर्ष पैदा हो या दूरी हो। और एक बात, कहीं कहीं ऐसा, कहीं कहीं यहाँ बच्चों के ऊपर तो आ रहा है, लेकिन अभी माता पिता के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं होगी। कुछ विषय माता पिता के लिए है जो सभी के बीच में बोलने का नहीं होता है, ठीक है, वो उनका विषय है, उनके लिए बोला कि माता पिता को, यानी जो महारथी हैं, उनको फॉलो नहीं करना, क्योंकि उनको अखंडता का वरदान मिला हुआ है। वो कैसा भी हो जाएगा, उनके लिए क्या बोला, अखंड है। बाप दादा को अलग करोगे फिर एक हो जाएंगे, ठीक है, और फिर क्या होंगे, बच्चे ठगे से महसूस करेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, अपना पेपर समझ लेना है सभी को। अगर अंग संग में रहने वाले कहीं भी डिस्टर्ब ना हो कोई भी, वो दोनों फिर एक होंगे और बाद में फिर वही होगा। इसलिए हमेशा बैलेंस इस विषय में तो जरूर ही बना लें। और वाणी में भी ये इशारा था कि जब पुत्र पुत्री बड़े होते हैं तो माता पिता का बैलेंस बनता है, इसलिए बीच में रखा गया पुत्र पुत्री को, उनके रचना को बैलेंस बनाते हैं। जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो कहते हैं नहीं अभी पुत्र आ जाएगा, पुत्री आ जाएगी, वो जानेंगे तो क्या होगा, तो धीरे धीरे वो भी नॉलेज भी आ जाता है पूरा, तो मेकअप करने लगते हैं। अब आ जाइए आप अकेले, जैसे बहुत लोग उदाहरण देते हैं सूर्य का। इस सूर्य क्या करता है, सिर्फ प्रकाश देता है, किसी से लेता नहीं, वो सिर्फ देता ही देता है। सूर्य का ये काम है, सिर्फ देता है। प्रकृति का ये काम है, देता है, देता है, क्यों लेता नहीं है वो। अगर हम एक वृक्ष लगाते हैं कोई फल फूल का, तो किसान या लगाने वाला वृक्ष सींचता नहीं है, कीड़े मकोड़े से बचाता नहीं है, तब तो उस फल का उसका अधिकार होता है। या माली होता है, माली मालन होते हैं, बागवान जो लगता है, बगिया फूलों का बगीचा या घर परिवार का होता नहीं है, वो डालते नहीं है उसमें, अपनी शक्ति एनर्जी नहीं लगाते हैं। तो कुछ जहां जड़ का कोई ऐसा, हम जड़ सूर्य का, जड़ चंद्रमा का, जड़ धरती का हम उदाहरण लेकर के चैतन्य को हम समझते हैं कि एक दूसरे का आधार, जब हम नीचे आएंगे, धरती पर आएंगे, तो बिना आधार के जीवन नहीं, ना तो जन्म है न जीवन है। हम सुख का फिर कल्पना ही रह जाता है। काल्पनिक बातें हमारी इसीलिए हो जाती हैं, बाहरी लोग यही बोलते हैं कि ये सब आपके काल्पनिक बातें हैं। सनातन धर्म के काल्पनिक बातें क्यों कही गई, क्योंकि अंदर एक बाहर दूसरे वाले सब धर्म की गद्दी पर बैठ के टीचर बन गए। तो बाप बाप है, माँ माँ है। बाप दादा ने दोनों को समानता का अधिकार दिया, समान रखा, समीप रखा, और रहते हुए भी बाप तो बाप है, और हर विषय में बाप बाप है और माँ माँ है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप लोगों को समझ में आ गया। आत्मा चली गई, आत्मा आ रही है, आत्मा चली गई, आत्मा ये हो गई, ये बहुत उदाहरण दिया गया है। माना आत्मा स्त्रीलिंग की तरफ संबोधित होता है। आत्मा, आत्मा को परम कब कहा जाता है, जब परम पिता से वो कंबाइंड होती है, तब परम आत्मा का टाइटल उसे तब मिलता है आत्मा को।
जो मातृत्व शक्ति है उसको परमात्मा का टाइटल कब मिलता है? जब परम पिता से, और उसको भी, पिता को भी परम कब? जब दोनों दो अणु एक मिलते हैं तो परमाणु बन जाते हैं, परम अणु। पिताश्री के द्वारा आया, दो अणु एक जब हो जाते हैं कंबाइंड तो परमाणु बोल जाते हैं उसको, परमात्मा बम। इसीलिए बोला परमात्मा बम, प्रत्यक्षता बम। सबसे बड़ा बम है परमात्मा प्रत्यक्षता बम। अभी तक जो सनातनी का 108 है, 1108 जितनी भी वाणी चली बेबी बम था। किसको? बाबू जो बाबा बन के बैठे हैं उनको हिलाने के लिए, उनके गद्दी को बेबी बम कहेंगे उसको। जो बाबू बाबाओं को, जो बहनी बाबू लोगों को हिलाने के लिए, गद्दी हिलाने के लिए, जो भी रिहर्सल कराने के लिए जो भी आया था उसको बेबी बम ही कहेंगे। परमात्मा बम अभी आप समझ लीजिए। उसके बाद वो बम जब छूटता है तो कोई के पास सबका फीका पड़ जाता है, छोटा मोटा। उससे बड़ा बम कोई होता ही नहीं है, क्योंकि पूरे सृष्टि के आदि माता पिता, उनको रचयिता का टाइटल तब मिलता है जब दो हो जाते हैं, माना कम से कम दो। अकेला बाप है रचता, और रचता अगर शिव बाप को लेंगे तो उसकी रचना हो गई आदि माता पिता। रचना, शिव की रचना, दो मूर्ति।